सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए सर्वप्रथम अनुष्ठान, फिर जो है जितनी भी साहित्य की पुस्तकें हैं ना सभी का मंगलाचरण। चलिए श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरश्रं सप्तमं दीर्घमन्ययो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जो है निसत्तम का मंगलाचरण ना। दिक्कालादनवच्छिन्ना नंत चिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। उत्तरम चरितम का इदं कविभ्यः पूर्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। अब जो है सगरा छंद का लक्षण ना, फिर क्या होगा उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। लक्षण आगे पढ़िए लक्षण। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री एद्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तानुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। वंश संत का लक्षण, फिर जो है किरातार्जुनीयम का और जो है सुकनासोपदेश का या कादम्बरी का। ठीक। जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रिया कुरुणामधिपस्यपायनीं प्रजासु वेत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं दैत्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्वविद्ये सीतौ प्रजानां प्रलये तमस्पृश अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। मंगलाचरण मंदाक्रांता छंद आगे। ठीक। मंदाक्रांता
जलधि सड़ गई, माँ भऊ न तौ तात गुरु चित। चलिए, अब अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग का ना चल रहा, अब हिंदी चल रहा है ना, हिंदी अनुवाद व्याख्या चल रहा है ना। प्रथम अंक है। अब प्रथम अंक में कहाँ पूछे थे हम लोग जो है, फिर संख्या 39। अच्छा, ठीक, 41 पे आइए सभी लोग। खुला सभी का 41 और 46 नंबर ना, वाक 46 चल रहा ना। चले, चलिए देखिए, अब प्रारंभ में आपने देखा कि जो कि पहले क्या हुआ, हमारा मंगलाचरण हुआ ना। तब मंगलाचरण हुआ, किनका मंगलाचरण हुआ था? अष्टमूर्ति शिव का है ना। किनका? अष्टमूर्ति शिव का। तो उनका मंगलाचरण करने के पश्चात जो है नांदी ना, नांदी किसने किया था? सूत्रधार ना। नांदी के पश्चात सूत्रधार ने जो है, सूत्रधार कौन होता है? निर्देशक, डायरेक्टर ना। हाँ, डायरेक्टर निर्देशक ना। फिर आपने देखा कि जो है मंगलाचरण हुआ, फिर नांदी पाठ हुआ। ठीक, अब अच्छा किस ऋतु का वर्णन आता है? अच्छा, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी आता है ना। गाना किसने गाया था जो है? नटी। और जब नटी ने गाना गाया था तो जो है सूत्रधार का मन कहाँ था? अच्छा, किस प्रकार खोया हुआ था जो है? किस प्रकार जो है सूत्रधार का मन जो है मतलब किस प्रकार जो है सूत्रधार का मन जो है एकाग्रचित्त होकर ना हुआ था? किस प्रकार हुआ था? जैसे दुष्यंत का मन जो है ना, जैसे दुष्यंत का मन को बलात् मृग ने हर लिया था, उसी प्रकार सूत्रधार का मन ना उस गाने ने हर लिया था ना, उस गाने ने हर लिया था ना। फिर आपने देखा कि जो अब जो है दुष्यंत जो मृग का पीछा करते पीछा कर रहे थे, और पीछा करते करते कहाँ पहुँच गए? अच्छा, जब मृग का शिकार करने वाले थे, जब मृग को मारने वाले थे, तो दुष्यंत को किसने रोका? हाँ, अच्छा, बैखाना से क्या आशीर्वाद दिया? ठीक, तो उसके बाद आपने देखा अच्छा बैखानस कहाँ जा रहा था जो है? हाँ, तो उन्होंने बताया, किसने? बैखानस ने बताया कि जो है किस नदी के तट पे कण्व का आश्रम है? किसने? मालिनी ना। फिर उन्होंने बताया कि आप जाइए। अच्छा, कण्व कहाँ गए थे भाई? सोम तीर्थ क्यों गए थे? शकुंतला के प्रतिकूल भाग। फिर आपने देखा कि अब उन्होंने बैखानस ने बताया कि आप आश्रम में जाइए, और जो है कण्व ऋषि कहाँ गए हैं? सोम तीर्थ गए हैं। आप वहाँ जाइए। अतिथि सत्कार क्रम में कौन वहाँ पे विद्यमान है? शकुंतला।
अच्छा, आश्रम में प्रवेश करते हैं ना, आश्रम में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? क्या अपने वेशभूषा में, सादे वेशभूषा में ना? चलिए, हाँ, फिर आप देखिए दुष्यंत कहाँ? पेड़ के ओट में छिपे हुए हैं ना, यही तक प्रसंग था। फिर सखियां प्रवेश करती हैं ना, सखियां प्रवेश करती हैं ना, यही था ना कि तदनंतर प्रयोक्त कार्य करती हुई शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश ना। फिर शकुंतला सखियों इधर आओ यही चलना था हमारा ना, इसके पहले हो गया था। तो अब पेड़ को ओट में छिपे कौन है भाई? दुष्यंत। ठीक, तो अब कहते हैं जो उसके बाद ना, तदनंतर मतलब उसके बाद प्रयोक्त कार्य करती हुई मतलब सेचन वाला, किस लिए आई थी? सेचन कार्य करने ना, पौधों को, पेड़ को नहीं, पौधों को ना। तदनंतर प्रयोक्त कार्य करती हुई शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश। अच्छा, शकुंतला के साथ दोनों सखियों का प्रवेश किस अंक में होता है? शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश। शकुंतला क्या कहती है? सखियों इधर आओ, सखियों इधर आओ ना। किससे कहती है? सखिया कौन है भाई? अनसुईया और फिर अनसुईया क्या कहती है? जो है सखी शकुंतला पिता, कहती है सखी शकुंतला पिता काश्यप को आश्रम के वृक्ष तुझसे अधिक प्रिय है। कौन कहता है? अनसुईया कहती है प्रिय सखी शकुंतला पिता काश्यप को आश्रम के वृक्ष तुझसे अधिक प्रिय है, ऐसा मैं समझती हूँ। अतएव नव मालिका के फूल के तुल्य सुकुमार भी तुमको इनके आलवाल अर्थात थावले भरने के कार्य में नियुक्त किया है। कहते हैं कि जो है शकुंतला किस लिए नियुक्त किया गया भाई? वो तो है अति सत्कार तो है, इसके अलावा क्या है? पौधों को सेचन कार्य करने के लिए ना। शकुंतला क्या कहती है भाई? केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा इन वृक्षों पर सगे भाइयों के तुल्य प्रेम है। देखिए, पिता था कर्ण जी ने आदेश दिया था कि पौधों को आप क्या करेंगे? सेचन काम करेंगे ना। तो उसी पे हास प्रयास करती है कौन? अनसुईया कहती है कि पिता जो है मतलब कि तुमसे ज़्यादा किसके मानते हो? पौधों को ना, पौधों को। कौन कहता? अनसुईया। फिर अब देखिए शकुंतला क्या कर रही है? केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा इन वृक्षों पर सगे भाई के तुल्य प्रेम है। कैसा प्रेम है? अब प्रश्न बन सकता है कि जो वृक्षों के प्रति जो है शकुंतला का कैसा प्रेम है? मित्रवाद ना, भ्रातृवाद ना, मातृवाद, तब क्या होगा? भातृवाद। ठीक। अच्छा, पेड़ों में जल देने का नाट्य करती है ना। क्या लिखा है? पेड़ों में या वृक्षों में क्या जल देने का? भाई हम नाट्य मंच पे है ना, तो क्या कर रही हैं? एक वृक्ष कोई होगा और ऐसे लौटना होगा, कोई कुछ होगा ना, क्या करेंगे? वृक्ष देने का, जल देने का नाटक कर रही है। नाटक क्योंकि रंगमंच है ना, या कुछ थोड़ा बाल्टी होगा, छोटा घड़ा टाइप, घड़ा ना, क्या था? घड़े से दे रही थी। ठीक। अब देखिए राजा ना। अच्छा, राजा कौन है भाई? कहते हैं क्या यही वह कर्ण की पुत्री शकुंतला है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अवश्य पूजनी कर्ण का कार्य अनुचित है। मतलब कि अपने मन में सोच रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? क्योंकि राजा भी अकेले गए हैं ना, अभी कहाँ प्रवेश किए हैं ना, अकेले प्रवेश किए हैं। और कैसे वेश में? तो वही करें, क्या यही कर्ण की पुत्री शकुंतला है? क्योंकि वैखानस ने कहा था कि ये वहाँ पे अतिथि सत्कार के लिए
किसको नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने वैखानस ने पहले ही किया था, राजा को बताया था। तो वही अब सोच रहे हैं क्या यही वह कर्ण की पुत्री शकुंतला है? अवश्य ही पूजनीय कर्ण का कार्य अनुचित है कि उन्होंने इसको आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। कथन अनुचित है। उचित क्या होता है? अनुचित क्या होता है? उचित माने ठीक, अनुचित माने जो क्या होगा। अच्छा, तो अब देखिए राजा क्या कर रहे हैं, क्या यही वह कर्ण की पुत्री है? अवश्य ही पूजनीय कर्ण का कार्य अनुचित है। जो महर्षि कर्ण ने जो कार्य किया है क्या है? अनुचित है इनके प्रति ना। किनके प्रति? शकुंतला कि उन्होंने इनको आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। इनको आश्रम के कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनका मत है। किनका? जो ऋषि कर्ण स्वभाव से ही सुंदर, जो ऋषि स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के अर्थात शरीर को खेद है कि तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। अब उनका कहना है कि किनका? राजा दुष्यंत का कहना है कि जो स्वभाव से क्या है? सुंदर है। कौन? शकुंतला ना। अब उनके शरीर को खेद है कि तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, मतलब कठिन कार्य कराना चाहते हैं। तपस्या माने समझो कठिन कार्य है ना, कि खेद है किनको? किसको खेद? उन्होंने कहा दुख की बात है। कौन कह रहा है भाई? कि दुख की, खेद माने दुख की बात है। को जो ऋषि कौन थे भाई? कर्ण, जो इनके सुंदर शरीर को क्या बनाना चाह रहे हैं? तपस्वी यथा और कठिन बनाना चाह रहे हैं ना। वह अवश्य नील कमल के पत्ते की धार से, किसके? नील कमल ना। वह अवश्य नील कमल के पत्ते की धार से ठीक समी की लता को काटने का यत्न करते हैं ना। अच्छा, जो समी की लता हाँ ठीक है, समी की लता को काटने का यत्न करते वह अवश्य। अच्छा, नील कमल कैसा होता है भाई? कोमल होता है। क्या होता है? तो वही करो, वह अवश्य नील कमल के पत्ते की धार से ना। अच्छा, नील कमल किसको यहाँ ने बताया ना। तो वही करे, वह अवश्य नील कमल की पत्ते की धार से समी की लता को काटने का यत्न करते हैं ना। और समी की जो लता है कैसे है? थोड़ा क्लिष्ट होता है, कठोर होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि और स्वभाव सुकोमल है। कौन? शकुंतला है, सुंदर है, सुकोमल है। तो राजा दुष्यंत कह रहे हैं जो है कि जो है नील कमल के ना, नील कमल के पत्ते की धार से। और नील कमल का पत्ता कैसा होता है भाई? कोमल। समी की लता को काटने का यत्न करते हैं। और समी की लता कैसी होती है? कठोर। अच्छा, देखिए पेड़ के कहाँ छिपे हैं? पीछे। और किसी से अपने मन में समझ सकते हैं आकाश भाषित। क्या है? आकाश भाषित। आकाश भाषित ये होता है कि अगल बगल कुछ ना अपने में मत बड़बड़ाए, अपना ही प्रश्न दे, अपना ही उत्तर दे, अपने ही प्रश्न करे, अपना ही उत्तर दे ना। तो वही क्या होता है? आकाश भाषित। अच्छा, पेड़ की ओट में ही रहकर निसंकोच इसको देखता हूँ। कहते हैं अच्छा, देखिए अपने से कर रहे हैं ना, अपने से कह रहे हैं और अपने से वही प्रश्न भी कर रहे हैं, अपने से उत्तर भी दे रहे हैं। ठीक, जैसे आपने कॉमेडी देखा हो ना, आपने कॉमेडी देखा होगा किनका? राजू श्रीवास्तव जी का ना। तो देखते हैं कि अपने से ही प्रश्न करते हैं और अपने से उत्तर देते हैं। तो क्या हुआ हमारा? आकाश भाषित। तो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं पेड़ की ओट में छिपकर निसंकोच देखता हूँ ना। कौन कहता है? अब पेड़ की ओट में छिपे हुए हैं। चलिए, अच्छा राजा कहाँ छिपे हैं भाई? पेड़ की ओट में छिपे हुए हैं और अपने से प्रश्न कर रहे हैं, अपने से उत्तर भी दे रहे हैं ना। फिर अब देखिए शकुंतला का थी। कौन? शकुंतला सखी अनसुईया
प्रिय मदा के द्वारा दृढ़ बांधे हुए इस वलकल ना, वलकल के द्वारा बहुत कष्ट में हूँ, इसको ढीला करो ना। कहते हैं कि जो है, कौन कहता है? शकुंतला कहते हैं सखी अनसुईया प्रिय मदा के द्वारा दृढ़ बांधे हुए इस वलकल, वलकल माने वश होता है, के द्वारा बहुत कष्ट में हूँ, इसको थोड़ा ढीला कर दो। ठीक, फिर क्या कहते हैं? अनसुईया क्या कहती है? अच्छा ठीक है, मतलब उसको मैं ढीला करती हूँ ना। फिर आते हैं कौन? प्रियम मदा ना, प्रियम मदत इति प्रियम मदा, प्रियम मदत इति, अच्छा प्रियम मदा, प्रियम मदम कौन सा प्रत्यय है? खट प्लस टाप। अच्छा अच्छा एक सोचिए, चिंतन करिए, जो इस प्रथम अंक को या ठीक है, अच्छा इंटर में देखिए इसका कौन सा अंक लगा है? अब बीए में ना एक हमको लगता है 1 से लेकर 5 तक शायद, लगभग देखिए बीए में। अच्छा बताइए, अच्छा बी इंटर में ही चतुर्थ अंक क्यों रखा गया? पूरा क्यों नहीं रखा गया? प्रथम अंक क्यों नहीं रखा गया? देखिए उस समय प्रथम अंक इसलिए नहीं रखा गया, उस समय जो बच्चे हैं तो उनका मानसिक विकास उतना नहीं होता ना, लेकिन जब इंटर में बीए में चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, थोड़ा उनका मानसिक विकास हो जाता है, अच्छा और गलत सोचने का उनमें फर्क थोड़ा बहुत आ जाता है ना, इसलिए जो है उनमें क्या रखा है? बीए वाले में प्रथम, ठीक, और इंटर में क्या रखा है? चतुर्थ अंक ना। आइए फिर प्रियमदा कहती है हंसती हुई ना, क्या करती है? हंसती हुई। ठीक, इस विषय में तू अपने न पयोधरों के विस्तार के कारण अपनी युवावस्था को उल्हाना दे ना। कहती है कौन? हंसती हुई। कौन कहती है? प्रियमदा कहती है इस विषय में तू अपने पयोधर के विस्तार के कारण अपनी युवावस्था को उल्हाना दे। मुझे क्यों उल्हाना दोष देती है? कौन कर रहा है भाई? प्रियमदा करे किनसे? शकुंतला से। किससे कर रही हैं? ठीक, फिर राजा, ठीक कौन आते हैं? राजा कौन है? दुष्यंत ना। अच्छा, दुष्यंत की राजधानी कौन सी है? क्या नाम? हस्तिनापुर। ठीक, राजा यह अच्छा किस वंश के हैं? चंद्रवंशी या पूर्ववंशी ना। ठीक, राजा यह ठीक कह रही है। देखिए राजा क्या है? राजा कहाँ है भाई? अब राजा सामने नहीं है भाई, पेड़ की ओट में। तो मैंने कहा कि आकाश भाज अर्थात अपने से प्रश्न कर रहे हैं और अपने से ही उत्तर दे रहे हैं ना। यह ठीक कह रही है, कंधे पर जिसमें छोटी गांठ लगाई हुई है, जो दोनों पैदरों के विस्तार को ढके हुए हैं, ऐसे वल्कलवश से इसका यह मनोहर शरीर पीले पत्ते के माध्यम से ढके हुए फूल की तरह अपनी शोभा को नहीं धारण कर रहा है ना। फिर देखिए कहते हैं अगला, अवश्य भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है, तथापि ही अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सेवाल, मतलब सेवाल माने क्या होता है? सेमर ना। सेवाल माने सेवाल व काई, ठीक है, से घिरा हुआ भी कमल, क्या? सेवाल से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को, देखिए चंद्रमा क्या, काला कलंक के भी क्या है? चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। देखिए चंद्रमा में क्या दाग है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है? उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो वही कह रहे हैं, सेवाल था काई, सेवाल था काई से ना घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। देखिए कमल किससे, कमल कहाँ उगता है भाई? और उसमें क्या सब काई लगा होता है, फिर भी कमल की शोभा क्या क्षीण होती है? क्षीण होता है ना। और काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। चंद्रमा में क्या है? क्या उसकी शोभा को तिरस्कृत करता है? क्या करता है? बढ़ाता है ना। यह कृषांगी, कृषांगी कौन? कृषांगी में दुबली पतली ना। यह कृषांगी शकुंतला वल्कल वस्तुओं से भी अति सुंदर प्रतीत होती है। क्या होती है? वल्कल वस्तुओं से भी अति सुंदर प्रतीत होती है। अच्छा वल्कल वस्त्र ना। फिर कहते हैं क्योंकि सुन, देखिए
क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होता। ये सूक्ति वाक्य भी है ना, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होता है। जो सुंदर आकृतियों के लिए जो है क्या वस्तु अलंकार नहीं होता, जो वस्तु है क्या है वही अलंकार है क्या। क्योंकि सुंदर ये आकृतियाँ, शकुंतला कैसी है, सुंदर, तो कहते सुंदर आकृतियों के लिए क्या वल्कल वस्त्र शोभादायक नहीं है। तो ये हमारा वाक्य सूक्ति वाक्य ना, किमी हुई मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है ना। हाँ बिहार जो है नहीं, हर एग्जाम में जहाँ जहाँ लगा है आपका, आपको वहाँ आपको मिलेगा किमी हुई मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम ना। अच्छा चलिए बात कर लीजिए। मानली छंद में, किस छंद में है, अच्छा लक्षण पढ़ लीजिए मानली छंद। नानमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नानमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नानमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नानमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै। देखिए 15 होते हैं ना, 15 वर्ण होते हैं प्रथम पाद में, तो 8 पहले कितने पे 8, फिर बाद में 7, ठीक। पढ़िए। सरसिजमनुविध्यं शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति, इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। यहाँ एक लक्ष्म है ना, लक्ष्म, लक्ष्म माने क्या होता है, लक्ष्म, हाँ चिन्ह ना, काला, तो कौन काला चिन्ह है ना। आइए तो मालनी छंद में ना जो हमारा ये क्या किमी ही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम ना, क्या है हमारा किमी वही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, ये क्या है सूक्ति वाक्य है ना। अधिकांश एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। ये मत सोचे कि जहाँ विज्ञान शास्त्रम लगा वहीं पूछा जाएगा, जहाँ संस्कृत साहित्य का इतिहास लगा है तो वहाँ भी पूछा जाता है, ठीक। आइए फिर आज शकुंतला ना, कौन आती है शकुंतला। शकुंतला कहती आगे की ओर देखकर, कहाँ पर, यह बकुल अर्थात मौल श्री, यह बकुल का वृक्ष वायु के द्वारा हिलाई हुई न पत्ते रूपी अंगुलियों से मुझको अपने पास करने के लिए शीघ्रता सा कर रही है। देखिए कहती है आगे को, अच्छा शकुंतला देख रही है, ठीक, आगे देख रही हैं। कथिन यह बकुल अर्थात मौल श्री का जो वृक्ष है, अच्छा वायु के द्वारा क्या है, अच्छा हवा चलेगा तो हिला गया, हवा चलेगा तो पत्ते क्या होंगे, हिलेंगे ना, तो वायु के द्वारा हिलाई हुई पत्ते रूपी, अच्छा जो पत्ता है उनको क्या क्या अंगुली कहाँ है, पौधा है, तो पौधा जो हमारा उसका शरीर है पूरा ना, जो पत्ते हैं वो क्या है अंगुली, जो पौधे के पत्ते क्या है अंगुली, तो वही कह रहे पत्तों के वायु के द्वारा हिलाई हुई पत्ते रूपी अंगुलियों से, कौन पत्ते रूपी, अच्छा पत्ता को क्या कहा उन्होंने, अंगुली कहा, किसने कहा, किसने कहा, महाकवि कालिदास ने कहा, किसने कहा, कालिदास ने कहा लवाया ना, कालिदास ने ना, ठीक। शकुंतला के माध्यम से इन्होंने कहा लवाया, कहते कि पत्ते रूपी अंगुलियों के द्वारा ना, किनके पत्ते रूपी अंगुलियों से मुझको अपने पास आने के लिए शीघ्रता सा कर रहा है। जो पेड़ है पौधा है ना, तो कौन सा पौधा है, बकुल श्री का है, बकुल था मौल श्री का ना, तो जो वृक्ष है वो क्या कर रहा है,
पौधे तथा पत्तों के द्वारा। अच्छा, पत्तों को क्या कहा उन्होंने? अंगुली कहा। अच्छा, पत्तों को उन्होंने अंगुली कहा, तो जो पूरा वृक्ष क्या हो जाएगा? हमारा शरीर क्या हो जाएगा? तो पत्ता क्या उनका? अंगुली। किनका? वृक्ष का ना, मौलश्री वृक्ष का। कौन वृक्ष है? मौलश्री या बकुल ना, बकुल या मौलश्री। तो उनको उनके द्वारा, पत्तों के द्वारा, अर्थात पत्तों के द्वारा क्या? उस उंगलियों के द्वारा, पत्ते रूपी अंगुलियों के द्वारा किनको बुलाया गया ना? शकुंतला को बुलाया गया। ठीक शीघ्रता सा कर रहा है। कौन? अपने पास क्या कर रहा है भाई? अपने पास आने के लिए शीघ्रता सा कर रहा है, अर्थात बुला रहा है ना। कौन बुला रहा है? मौलश्री या बकुलश्री ना, पत्ते रूपी अंगुली के द्वारा। ठीक, तो इसका सेचन द्वारा ना, सेचन द्वारा सत्कार करती हूँ। शकुंतला कहती है हमको बुला रहा कि आइए आइए, जो है हम भी थोड़ा भूखे प्यासे हैं, अर्थात हमको भी खाना खिला दीजिए। भाव यही निकलता है। भाव क्या निकलेगा ना? देखिए, कोई अगर बच्चा भूखा होता, देखिए इशारा करता है, नहीं करता है? बोल तो नहीं पाता छोटे समय, लेकिन इशारा करता है ना। तो समझ लीजिए मौलश्री है ना, तो क्या? पत्ते रूपी अंगुलियों के द्वारा इशारा करके बुला रहा है। किनको ना? किस लिए? सेचन कार्य के लिए ना। तो इसका सेचन द्वारा सत्कार करती हूँ। अब देखिए प्रेमदा। ठीक, कौन? प्रेमदा आती है, कहती है सखी शकुंतला थोड़ी देर यहीं रुको। कौन कहता है? प्रेमदा कहती सखी शकुंतला थोड़ी देर यहीं रुको। शकुंतला कहती है सखी किस लिए? काहे खाते हमका रोका थू यहाँ जगह बटे ना। प्रेमदा कहती है तेरे समीप, तुम्हारे समीप रहने से, तुम्हारे समीप तथा तेरे समीप तथा तुम्हारे समीप रहने से यह बकुल मौलश्री का वृक्ष लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। कौन कहता? प्रेमदा कहती है कि आपके, अर्थात कौन? शकुंतला के समीप रहने से। कौन? बकुल ना, बकुल या मौलश्री ना, मौलश्री का वृक्ष लता रूपी, कौन? लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। मतलब जो बकुल है मौलश्री कैसा है? स्त्री रूपी लता है ना। कैसा है? का वृक्ष लता। तेरे समीप रहने से यह बकुल मौलश्री का वृक्ष कैसा लग रहा है? लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। कौन प्रतीत होता है? मौलश्री है ना। तो वही कहता मौलश्री का वृक्ष कैसा लगता है? मौलश्री का वृक्ष लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। कौन? मौलश्री। शकुंतला, फिर कौन आती है? शकुंतला। अतएव तुम्हारा नाम प्रियमदा मधुर भाषिणी है। कौन कहता है? कहते अतएव तुम्हारा नाम प्रियमवदा अथा प्रियमवदत इति जा, अथा जो मीठी मीठी बोली बोले, वही लिखा है मधुर भाषिणी ना। मधुर माने सुंदर, सुंदर मीठा, भाषिणी माने जो भाषा को बोले। अतः तुम्हारा नाम क्या है? प्रियमदा अर्थात मित्र भाषिणी अथा मधुर भाषिणी है। अब क्या फुसला रही है? कौन? प्रेमदा, मीठी मीठी बातें। फिर कौन? राजा ना। फिर राजा, देखिए अभी राजा कहाँ है? अभी तक पेड़ की ओट में। राजा कहाँ है? पेड़ की ओट से ना। राजा तो सुन रहे ना। प्रियमदा ने शकुंतला से प्रिय बात कहते, प्रियमदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ ही सच बात कह रही है। अवश्य ही इसका। कौन कहा है? राजा। किससे कह रहे हैं? राजा किससे कर रहे हैं? क्या प्रियमदा से कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? अपने आप से ना। प्रियमदा ने अब वही देखिए अपने आप कर रहे हैं। प्रियमदा सोच रहे हैं, देखिए जो प्रियमदा कुछ ऐसी सोच रहे होंगे, जो प्रियमदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ ही सच बात कही है। जो प्रिय बात कही है वो सच बात कही है ना। कौन? प्रियमदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ ही सच बात कही है कि तुम यहाँ रुको। अवश्य ही इसका अधर
अधर माने अधर नए पत्तों के तुल्य लाल है। अधर कैसा होता है ना? अधर कौन सा है? जे निचले वाला हिस्सा ना, अधर ऊपर वाला ओष्ठ होता है ना दोनों। तो जो नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? देखिए लालिमा आता है ना, देखिए लालिमा। अब क्या सबके लालिमा नहीं रहते सबके, ठीक। जेकर नाय लाते पान खा लेता है। यहाँ शकुंतला की बात हो रही है ना। शकुंतला देखिए तो मान अब उसमें लिपस्टिक नहीं था ना उस समय, तो अब देखिए कुछ लाल वाला एक होता ना, वृक्ष होता है ना, पौधा वृक्ष, हाँ, उसका जो पत्ती का जो है करके जो है लगा ली होगी, जो श्रृंगार कर ली होगी। आपने देखा उसमें बाहुबली में देखा होगा ना, बाहुबली देखे ना मूवी, तो उसमें लिपस्टिक नहीं लगाते, जो है वही प्राकृतिक सौंदर्य करते हैं। तो वही अधर न देखें भाई, अगर आप मूवी देखें इसका प्रयोग करिए भाई। अधर नए पत्तों के तुल्य कैसा है? लाल, ठीक। इसकी दोनों भुजाएं कैसी हैं? कोमल। कैसी हैं? हाँ, इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश है। इसके अर्थात किसके? हाँ, शकुंतला अंगों में फूल की तरह मनोहर यौवन प्राप्त है ना, अर्थात युवा अवस्था में है ना। कौन? शकुंतला। तो देखिए चित्रण कर रहे हैं शकुंतला कैसी कैसी है, तो बता रहे हैं श्रृंगार ना, श्रृंगार परक कि जो है ओट क्या है? पत्ते के तुल्य क्या है? लाल है ना। दोनों भुजाएं कैसे हैं? कोमल, शाखाओं के सदृश है। इसके अंग में फूल की तरह मनोहर। अच्छा, पूछा जाए कि जो है शकुंतला का फिर ना अधर कैसा है? किसके समान सुंदर है? किसके तरह लाल है? किसके? नए पत्ते की तरह, ठीक। दोनों भुजाएं कैसी हैं? लताओं की तरह। हम जानते रहे, अगर रिटर्न में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ना। तो दोनों भुजाएं कैसी हैं? कोमल शाखाओं के सदृश है ना, और ठीक अंगों में फूल की तरह मनोहर यौवन प्राप्त। आइए फिर, अच्छा ये कौन कह रहा है भाई? ये किससे कह रहा है? अपने आप से। क्या अपने आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कुछ होते हैं लोग, बड़ाई भी करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। यहाँ ऐसे बैठे हुए कुछ लोग भी। आइए, अनसुईया कौन आता है भाई? अनसुईया। देखिए अनसुईया का सखी शकुंतला कौन कहता है? अनसुईया नहीं, अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया नहीं, क्या? अनसुईया, अनसुईया, या नहीं ना, से गलत हो जाएगा ना। देखिए गुड़ों में गुड़, दोषों में देश, जो गुड़ों में गुड़ और दोषों में देश, उसे क्या कहते हैं? अनसुईया। और जो गुड़ों में देश, गुड़ों में दोष ना, क्या कहते हैं उसे? अनसुईया। जो गुड़ों में क्या करे? दोष देखे, उसे अनसुईया, अनसुईया ना। सही। एक होता है अनसुईया होता है, एक होता है अनसोया होता है ना। तो यहाँ क्या है? अनसोया, अनसोया है ना। ठीक। आइए फिर अनसुईया कौन बोलती है? अनसुईया। सखी शकुंतला, सखी शकुंतला यह आम की स्वयंवर, आम की स्वयंवर वध नवमालिका है। कौन कह रहा भाई? अनसुईया कह रही है सखी शकुंतला यह आम की स्वयंवर वधु, स्वयंवर वधु नवमालिका है, ठीक, जिसका तूने वन ज्योत्सना नाम रखा है, क्या इसको भूल गई है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जो नवमालिका है ना, नवमालिका, जो नवमालिका है, ठीक, नवमालिका की क्या नाम रखा है? किसने रखा है? नवमालिका का क्या नाम रखा है? ये प्रश्न आ सकता है ना, या जानते रहिए, क्योंकि अभी चतुर्थ अंक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो नवमालिका का नाम क्या रखा गया है? किसने रखा है? स्वयंवर वधु नवमालिका है, जिसका तूने वन ज्योत्सना नाम रखा है, क्या इसको भूल गई? कौन कह रहा है?
किससे? फिर शकुंतला गाती है, क्या कर रही है भाई, देखिए, तब अपने आप को भी भूल जाओगी। क्या कहती है? तब अपने आप को भी भूल जाऊंगी। कौन कर रहा है? कदा तब तो हम अपने आप को मैं भूल जाऊंगी। ऐसा बात करिए सखी, है सहेली, ऐसा बात कहाँ कहो तो ना, तब तुम अपने आप को भूल जाओगे हम जो माटे ना। लता के पास जाकर, अच्छा कौन लता के पास जाकर? लता के पास जाकर और उसको देखकर ना। कौन सी लता के पास जाकर? अच्छा नवमालिका ना, उसका नाम क्या है? वन ज्योत्सना। सखी सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का, देखिए लता और वृक्ष के सुंदर समय में इस लता मतलब नवमालिका अर्थात वन ज्योत्सना और वृक्ष के जोड़े का मेल हो गया है ना, अथा शादी भी हुआ बटे ना। आप वन ज्योत्सना नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है। वन ज्योत्सना कैसे है? यो भी युवावस्था में, समझ लीजिए कैसा है, कैसी है? युवावस्था में, ठीक, नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है और आम पत्तों से युक्त होने के कारण, और आम कैसा है? पत्तों से युक्त होने के कारण इसके उपभोग के योग्य है। देखती हुई रुक जाती है, देखती हुई रुक जाती है। कौन रुक जाती है? ठीक, अब इनका भी शादी ब्याह हो रहा है, किनका हो जाएगा ना? वन ज्योत्सना का ना, किससे होगा? फिर कौन कहती है? प्रेम मदा ना, प्रेम मदा। अनसुईया तू जानती है कि शकुंतला, कौन कहता है? कथी? किससे कहती है? तू जानती है कि शकुंतला वन ज्योत्सना को किस लिए बहुत अधिक देख रही है। अब देखिए, अब दो सखी आपस में तीसरे सखी के बारे में बात कर रही है ना। जब तीन सहेली हो तो वो उनके विषय में बात करिए, उनके विषय में बात करिए। अब क्या बात करें वो खुद जाना थी ना। अनसुईया तू जानती है शकुंतला वन ज्योत्सना को किस लिए अधिक प्रेम करती है। क्या जानते हो तुम? पुनः जानते, हम जानी था क्या गल बाटे? कौन कह रहा भाई? प्रेम मदा कहन तुम जान तो उनका हम जानते हर बात में बाटे, ठीक, हम उनका ज़्यादा क्लोज है। ठीक होता अनसुईया नहीं जानती, कभी है नहीं जानती हूँ, बताओ। कहते हम नहीं जानी, मैं नहीं जानती हूँ, बताइए, बताओ ये सखी बताओ। हो था ना इससे ना, रियल में ऐसा होता होगा ना, ऐसे मित्र सर्कल में भी होगा ना, होता नहीं होता है? होता है ना, ठीक। सब एक क्या है स्वभाव, ये ना क्या है मानव स्वभाव, ये कि सब आपस में जो वार्तालाप करते हैं ना ऐसे। चलिए देखिए, जब आप व्यवहारिक होकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना। व्यवहारिक होकर पढ़िए, ठीक। देखिए प्रियम मदा, फिर कौन कहता भाई? प्रियम मदा। वह सोचती है, कौन सोचती है? प्रियम मदा। अब कहती कि अनसुईया कहती है मैं नहीं जानती हूँ, अब बताओ ना। अब प्रियम मदा क्या करती है? चिंतन करती है, सोचती है, ठीक। जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी? क्या कहती है प्रेम मदा? क्या कहती है? सोचती है। क्या कहती है? अच्छा, क्यों सोचती है? क्योंकि अनसुईया ने पूछा ना कि बताओ क्या बात है ना, कि क्या बात है जो है कि वो वन ज्योत्सना को जो है अधिक प्रेम करती है। क्या बात है कि जो है शकुंतला वन ज्योत्सना को अधिक प्रेम करती है? कौन कहता है? अनसुईया कहती कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ किस कारण जो है वन ज्योत्सना को शकुंतला अधिक प्रेम करती है।
ना, मैं नहीं जानती हूँ, इसको आप बताओ ना। प्रियमदा कहती है कि जो है आजकल जो मोटी वन ज्योत्सना से अधिक प्रेम कर रहे हैं कौन? शकुंतला। किससे कर रही है भाई? अनसुईया से। अनसुईया से कर रही। सखी आप भी जानती हो कौन कर रहा है? तो अनसुईया कहती मैं नहीं जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक, आप बताइए। तो फिर कौन? प्रियमदा सोचती है। क्या करती है? सोचती है। फिर कहती है जिस प्रकार, कहते हैं जिस प्रकार वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना अर्थात इसका क्या नाम है? जहाँ वन ज्योत्सना है वहाँ नवमालिका नाम लीजिए ना, क्योंकि आगे आपको जो है संदेह नहीं होगा जब आगे जाएंगे। तो वन ज्योत्सना मतलब नवमालिका अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी? ऐसा कौन सोच रही है? कौन सोच रही है? कि जो प्रियमदा बता रही है। प्रियमदा किसको बता रही है? अनसुईया को बता रहे हैं ना। लेकिन ये बात किसका है? शकुंतला का है। किसका बात है? शकुंतला का बात है। और किसको बता रही है? एक सहेली दूसरे सहेली से बता रही है ना, उनकी बात को ये बता रही है ना। 3 सहेलियां हैं, 3 सखी है ना, तो 2 सखी का जो बात है, एक सखी का जो बात है वो दूसरे सखी को बता रही है। जो शकुंतला का बात है, शकुंतला चिंतन में थी कि जो है मन ज्योत्सना से अधिक प्रेम कर रही है। ये बात जो है जो प्रियमदा अनसुईया को बताती है, किस कारण जो है अधिक प्रेम कर रही है ना। तो अनसुईया कहती कि मैं नहीं जानती किस कारण अधिक प्रेम कर रही है, अगर तुमको पता हो तुम बताओ ना। तो कहती, फिर कहती है कि सुनो। फिर विचार करती है। विचार करने के बाद फिर क्या करती है? बताती है किसको? अनसुईया को बताती है कि जो है जो वन ज्योत्सना है, क्या है? वन ज्योत्सना अर्थात नवमालिका है, अपने अनुरूप। अनुरूप मतलब जैसा चाहती थी वैसा ना, जैसे चाह रही थी वैसे ना, जैसे चाह गाना के बारे में हो वैसा कोनो गाना क्यों हुए। चलो ठीक है, सब देखो सब जानते हुए ना। चलो, जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप ना, जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है ना, हम जैसा चाह रहे थे वैसा मिल गई है ना। जिस प्रकार जो जैसा सोची थी कि हमारा हस्बैंड ऐसा ऐसा होगा ना, टीजीटी नौकरी में होगा, पीजीटी नौकरी में होगा जो है। ठीक ठीक, मैं घर में बैठूंगी जो है, तो तमाम प्रकार की मेरी फरमाइशें पूरी होंगी, ऐसा ऐसा उन्होंने सोचा था। ठीक, तो उसी अनुरूप क्या हो गई? पा गई ना। कौन? वन ज्योत्सना। ठीक, वन ज्योत्सना क्या है? अपने अनुरूप पति को पा गई, वृक्ष से मिल गई। क्या मैं भी अपने अनुरूप वर से मिलूंगी? ऐसा सोच रही थी कौन? शकुंतला। यही बात जो शकुंतला वाली बात है, प्रियमदा अनसुईया को बता रही कि ना, कि बता रहे कि जो है शकुंतला जो है ऐसे ऐसे सोच रही थी ना, ऐसा ऐसा सोच रही कि जो है क्या मैं भी जो है अपने अनुरूप जो है क्या पाऊंगी? हस्बैंड ना, हस्बैंड जो न हंस हंस के जो बैंड बजा दे, उसी का क्या नाम है? हस्बैंड नाम है ना, जिसका हंस हंस का बैंड बजता है। ठीक, ठीक, जो हंस हंस के जिसका बैंड बजता है उसी का नाम है हस्बैंड है। चलिए आइए। ठीक, तो वही मतलब सोच रहे हैं ना कौन? शकुंतला। ठीक, आइए आगे। ये पंक्ति समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। फिर क्या है? शकुंतला ना, शकुंतला यह अवश्य तेरी अपनी इच्छा है ना, कहती है शकुंतला, कहती है यह अवश्य तेरी अपनी इच्छा है। घड़ा उलटती है कौन? अब हास प्रयास कौन कर रहा है? जो है प्रियमदा का। प्रियमदा कैसे चंचल कैसी है? अनसुईया कैसे गंभीर। जो चंचल वाली बात होगी कौन बोलेगा? प्रियमदा चंचल वाली बात बोल रही है ना पूरा। देखिए
तो वही करिए, यह अवश्य तेरी अपनी इच्छा है। अब समझिए किससे करिए, प्रेम मदद से करिए होगी ना। घड़ा उलटती है, घड़ा मतलब पलट देती है, जो है उलट देती है। हाँ मतलब कि अब सेचने वाला काम कर चुकी है ना, पानी ख़त्म हो गया घड़े में, तो घड़े क्या उलट कर देती है। ठीक, फिर कौन आता है, राजा। देखिए राजा, अब राजा कहाँ पे है इस समय, देखा है सब गुप्त बात छिपा सुन रहे हैं सब पूरा राजा ना। ऐसे कुछ दुष्यंत होते हैं जो है, क्या होते हैं, छुप के जो है बातें सुनते हैं मोबाइल के द्वारा ना। अब तो पेड़ है नहीं, अब गांव में सब शहर में चला है ना अधिक लोग। अब आइए, तब क्या है राजा ना, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की असमण, महर्षि कर्ण की क्या असमण, सवर्ण माने समान, असमण माने हाँ, महर्षि कर्ण की असमण स्त्री अथवा ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो। अब ऐसा चिंतन सोच रहे हैं, कौन सोच रहे हैं, अब वो सच नहीं जानते हो, सच बात को नहीं जानते, अब मन में कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अपना ही प्रश्न कर रहे हैं, अपना ही उत्तर देंगे। तो वही क्या है, क्या यह संभव है कि, क्या माने प्रश्नवाचक ना, क्या यह संभव है कि शकुंतला महर्षि कर्ण की असमण स्त्री अथा ब्राह्मण इतर पत्नी से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है ना। देखते आज भी क्या होता है, असमण शादियाँ हो रही देख रहे हैं कुछ जगह ना, जब भिन्न जातियों में ना। तो वही ऐसा सोच रहा है कौन, दुष्यंत सोच रहा है भैया कि जो है क्या जो है कर्ण की असमण स्त्री से ना कि शकुंतला उत्पन्न हुई है, ऐसा कौन सोच रहा है। अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं है, अथवा मतलब क्या सच है या नहीं, क्या इसमें मैं संदेह करूं कि नहीं करूं ना, ऐसा मन में सोच रहा है, मन में ही सोच रहा है। जैसे कुछ देखा तो ना, पिक्चर या डायलॉग देखा तो ना, कुछ देखे मन में सोचते हैं, ठीक है, आवाज़ सुनाई देता है लेकिन अगला बात नहीं जानता ना। तो अगला बात कहता है कुछ सोच रहे हैं, तो कहता नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ ना। तो वही जो है अपने क्या है, दुष्यंत क्या है, अपने आप में सोचता है, अपने आप ही क्या करता है, प्रश्न करता है और अपने से ही उत्तर देता है। यह अवश्य क्षत्रिय के द्वारा फिर कहती है जो है, यह अवश्य क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। कहता कि जो है यह अवश्य जो है, राजा का कौन सा है, क्षत्रिय ना, तो कहता है वही राजा कहता है यह अवश्य ना निश्चित ही क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य। अभी सोच रहा है, सब क्या हो रहा है, सोच रहा है ना, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहता है। क्या, क्योंकि इनका मन जो है इनको चाहता है। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के द्वारा अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्या करेंगे, अंडरलाइन। संदेहास्पद विषयों में ना, संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। जब संदेह उत्पन्न हो जाए ना, जब संदेह उत्पन्न हो जाए, जो संदेह वाला जो विषय होता है, सज्जनों के अंतःकरण की ही प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किम कर्तव्य मूढ़ा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी अंतःकरण अथवा जो अंदर की बातें हैं जो कह रही होती है, वही क्या होती है, प्रमाण होती है। तो वही लिखा है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, ये सुक्ति वाक्य है। ठीक, कौन कहता है, राजा। अगर यह पूछा जाए कि यह कौन कहता है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तियाँ, कौन कहता है, अच्छा, संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही क्या होती है। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मैं क्या करूं क्या न करूं, उस स्थिति में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ, जो अंतःकरण था, जो अंदर से उसका मन कहे, वही क्या होता है, प्रमाण होता है। क्या होता है, सज्जन के
सज्जन के, दुष्ट व्यक्ति नहीं, सज्जन कहा है इन्होंने। ठीक, फिर क्या होता है, फिर भी वास्तविक रूप से अच्छा राजा क्या सोच रहे हैं कि जो है कि शादी क्षत्रिय कन्या ही होगी ना, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं ना। कौन सोच रहा है? अच्छा क्या हो? अरे पकड़ के जो है उसको थोड़ा पानी नहीं पिला दीजिए ना, पानी में थोड़ा दीजिए, पंखा चला दीजिए ना, पंखा थोड़ा वो थोड़ा मुंह दिलवा दीजिए। पकड़ लीजिए, कोई पकड़ लीजिए, पकड़ गया थोड़ा, पकड़ लीजिए, दो लोग पकड़ लीजिए, दो लोग पकड़ लीजिए जो है, और उनका जो है मुंह पकड़ लीजिए जो है, यहाँ लेटा दीजिए कहीं साइड में ना, नहीं